एक्चुअली सेल्स बोलते हैं बैटरीज को। आप ऐसे समझो कि जो सेल होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना रिचार्जेबल सेल, और एक होता है नॉन रिचार्जेबल सेल। अरे नॉन रिचार्जेबल सेल देखे हो क्या? और क्या, रिमोट का बैटरी। ए रिचार्ज स्पेलिंग सही लिखा तो एबल कौन लिखेगा? एबल मतलब काबिल, रिचार्ज। अरे नहीं यार, वो अपना रिमोट का बैटरी वगैरह सब चार्ज थोड़ी था। हाँ अब अगर लगाओगे तो वो तो हर चार्ज, आजकल तो जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे रिचार्जेबल ही होते हैं, एक एंगल से देखो तो, है ना। अच्छा तो वो जो रिचार्जेबल सेल्स, कैसा सेल्स? रिचार्जेबल सेल्स, बात का मतलब क्या है? मतलब आप समझो कि पहले बताओ बैटरी का क्या काम है, एनर्जी देना या लेना? तुम्हारा मोबाइल में बैटरी होता है, हम लोग का जब मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं ना सर्वर से, या फिर मतलब चार्जर से, चार्जर को घुसाते हैं अपना सॉकेट पे। तो सॉकेट जो होता है, अपना घरों में जो करंट आता है वो कैसा, कितना वोल्ट का होता है? 220, 240, हाँ 220 240 आप जो भी समझो, 220 वोल्ट ही होता है, अपना इंडियन स्टैंडर्ड है। 240 अपना तेरा यूएस स्टैंडर्ड हो गया। और ये देखना कहीं कहीं बैटरी के पीछे लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई, है ना, 50 हर्ट्ज। और ये अपना यूएस स्टैंडर्ड होता है 240 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का सप्लाई। तो खैर वो सब आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पे रटवा दिया जाएगा। हाँ 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट। और तुम्हारा बैटरी कितने वोल्ट का होता है? लगभग लगभग लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं ना मोबाइल्स में, तो वो 3 आप देखो रियल टाइम एग्जांपल हो गया, तुम्हारे मोबाइल पे लगा हुआ 3.5 वोल्ट या फिर जो भी वोल्ट का बैटरी, 3.5 4 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी वोल्ट, घर में आता है 220 वोल्ट, वो बैटरी बैठ रहा है, कितना बड़ा बैटरी है ना। तो होता क्या है इस तरह से, हाँ ये मान लो एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन, बड़ा सर्किट, बड़ा बड़ा बैटरी लगाया ऐसे, है ना। ये पहले बता अविनाश, तुझे ये मतलब समझ आया क्या? अरे ये क्या बोलना चाहता हूं, ईएमएफ भी है ना। हाँ मैं बोला कि ये अपना इधर 220 वोल्ट और ये अपना पकड़ ले 5 वोल्ट। मैं तेरे को बोलूं कि अब तुझे लॉजिकली सोच, लॉजिकली सोच करंट किधर फ्लो होगा? वही तो नहीं होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखिए इधर पोटेंशियल डिफरेंस, आपको क्या ये बात पता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये क्या है, ये क्या है, ये बाबा, अरे ऐसे हो जाएगा नहीं, अरे ये तो उल्टा हो जाएगा फिर तो। इसका मतलब क्या है? ये बैटरी चार्ज हो जा रहा है, लॉजिकली अपने को समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये उल्टा बैटरी चार्ज हो जा रहा है, बैटरी तो, हाँ ये बैटरी के अंदर एनर्जी चला जा रहा है। आपको बैटरी को फील करना है, हालांकि ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूं, आपको बैटरी को फील करना है तो आप सबसे पहले कैपेसिटर को फील करिए। पहले बताओ कैपेसिटर का काम क्या होता है? नहीं, एनर्जी स्टोर कर, सही बात है, एनर्जी स्टोर करना। बैटरी का भी काम क्या है? हाँ लगभग लगभग क्या सेम है दोनों का। अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ कि बैटरी और कैपेसिटर एक बात है, वो एकदम अलग है। बट कैपेसिटर का काम तो एनर्जी स्टोर करके रखना है ना, उसे डिलीवर करना नहीं होता है। बट आप ऐसा समझो कि बैटरी तो उसको स्टोर करता है और डिलीवर भी करता है। तो बैटरी को अगर समझना है तो थोड़ा सा कैपेसिटर का फील लाइए। या तो मैंने ऐसे सवाल कराया था कि ऐसे दो कैपेसिटर जोड़ दो, ये ऐसे कराया था, है ना। यहां से ये इक्विलिब्रियम में फ्लो हो जाएगा क्या? अरे बताते हैं यहाँ पे प्लस क्यू वी, यहाँ पे माइनस क्यू वी, ऐसे बोला था ना। ये दिन 3 क्यू वी या 3 सी वी होना चाहता है तो क्या याद है इस टाइप का? हाँ तो आप इसको बात को समझिए कि एनर्जी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, ऑलवेज चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, इधर देखिए 220 वोल्ट, क्या ये ज्यादा है? क्या ये 5 वोल्ट कम है? चार्ज किधर फ्लो होगा? हायर टू लोअर। तो मतलब एरो सही लगाया क्या ऑनलाइन में, सब कोई बोलो। हाँ एरो सही लगाया क्या? इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये बैटरी उल्टा चार्ज हो जा रहा है। आप सोच लो ना सिंपल सा बात, ये पूरा बैटरी यहां से हटा दो, ये बड़ा सा एक रेजिस्टेंस लगा दो, क्या एरो सही है? एरो सही नहीं है ना, अब पलट जाएगा वही तो। हाँ अब तो पलट जाएगा। अब तो चार्ज तो, अब तो लोअर पोटेंशियल कौन है? ये मतलब इस बंदे को चाहिए, ये चार्ज खाऊ इंसान बैठा हुआ है, लो सही है क्या?
तो रिचार्जेबल सेल्स किसे बोलते हैं? मतलब अगर एनर्जी बाहर चला जाए उसके बाद वो रिचार्ज कर सकता है, एनर्जी गेन कर सकता है। और वो एनर्जी गेन कैसे करेगा? चार्ज के थ्रू से। अगर तुम इस जगह का एकदम जूम करके हाई डेफिनेशन जूम करो ना, तो भी तुम्हें यहाँ पे फील आएगा जूम 8x। तो यहाँ पे फील आएगा। मान ले ये अपना दो ऐसे करके, ये अपना प्लस, ये अपना माइनस। माइनस मतलब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा एनर्जी मतलब क्यू वी यू यू पोटेंशियल एनर्जी। एक प्लेट पे होगा क्यू वी, एक प्लेट पे जीरो। यहीं से तो सारे भाग जाएंगे नहीं? अब ये तो नॉर्मल बात है, करंट यहां से भाग जाएगा और इधर से दे के वापस यहां आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन चार्ज होकर फिर भागेगा। ये तो नॉर्मल बात है। अब पता चला कि इसका तो कैपेसिटी है क्यूवी का। बात समझ में आया? अच्छा पहले बता कि चार्ज एनर्जी देते 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 बैटरी एक दिन खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मतलब ये क्यूवी तो कम जाएगा। फिर अचानक से ये जहां पे जोड़ा हुआ है वहां पे मैंने रेजिस्टेंस के बजाय साला जोड़ दिया बड़ा सा एक बैटरी, है कि नहीं? अब ये साला 220 वोल्ट का जोड़ दिया। आप बताइए 220 वोल्ट मतलब क्या? इसके पास बहुत पोटेंशियल है। वो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे दौड़ रहे थे लेके, अच्छा अरे बाप रे बाप, यहां पे पहुंचते जाए की गुला पूरा ट्रक लोड कर लिया। अब उल्टा ले आके बोल रहा भाई तू ले। पता वहां कौन बैठा है? समझ आया क्या? ऐसे ही होता है इधर। ये वापस ये ले लेता है, भाई बहुत ज्यादा है, थोड़ा हम भर लेते हैं। इस तरह से रिचार्जिंग प्रोसेस होता है। समझ आया क्या? सर वो देखिए ना, वो पहले जो बैटरी कनेक्ट किया था। एक मिनट, मेरे को कुछ और भी पूछना है। एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरे को कुछ और भी पूछना है। मेरे को ये पूछना है कि साक्षी नहीं आई? नहीं वो नहीं पूछना है। मतलब पूछना ये है कि अपना यहां पे ऐसे ऐसे लिया है, बोर्ड में देख ऐसे ड्राइंग बना, इसका मतलब क्या है? वी की ई, ये अपना कैपिटल है, अपना स्मॉल आर, ये आपने अच्छा ये ई लिखा यहां पे, ये जीरो है, ये वी है क्या? या जीरो या ई लिखे? यहां लिखे या वी लिखे क्या? अच्छा तुम लोग को एक बात पूछे, यहां पे -2 लिख के यहां पे v-2 लिख सकते हैं? यहां पे -2 लिख के वहां पे v-2 लिख सकते हैं क्या? ऐसे क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। आप कोई ले लो। अब यहाँ पे 0 और v नहीं लिख के यहाँ पे 3v और यहाँ पे 4v भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस v का आना चाहिए। मैं बोला कि ये v का मतलब क्या है? सर ये तो वो है जो बैटरी छोड़ के रखा है मार्केट के लिए, ले जाओ, तो वो अपना v छोड़ा है। अब तू ये जो 0 या v, ये सब हम लोग इंसान लोग मानते हैं कि ये भी कोई सेटअप है। ये हम लोग का मानने के ऊपर है। हम लोग कोई भी सेगमेंट को, कोई भी सिस्टम को अपना वैसे देखते हैं, अच्छा यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना है, तो अपना मानने के ऊपर है। वो तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता ना। ये अपना 3v और या फिर 4v लिख सकते हो। एक्चुअली सवाल ये नहीं था जो पूछना था। जो पूछना ये है, ये अपना e, ये अपना 0, ये अपना v। आप यहाँ पे इक्वेशन लास्ट हम लोग क्या एस्टेब्लिश किए थे? क्या v इक्वल्स टू e माइनस आई आर, ऐसा इक्वेशन एस्टेब्लिश किए थे ना? क्योंकि E से IR क्या होता है? पहले बता IR क्या होता है? इंटरनल। अरे क्या ये भी वो एनर्जी है जो बैटरी खुद के लिए रखता है? हाँ, तो टोटल से खुद का माइनस किया तो मार्केट के लिए पड़ा हुआ है क्या? यार ऑनलाइन में सबको समझ तो आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो। V इक्वल टू E माइनस IR। अच्छा लेकिन सोच, ये इक्वेशन क्या बदल जाएगा जब यहां पे बेटा बैटरी खुद रिचार्ज होगा? अब सोच, अब एकदम सेम चीज, थोड़ा मिटा देता हूं, रुक जाएगा, थोड़ा सेम चीज मिटा देता हूं। क्या ये इक्वेशन बदल जाएगा अगर बैटरी रिचार्ज हुआ तो? मतलब मैं ये वो ये दो और लगा लो, क्या ज्यादा है? अबे ठीक है ना, ये वो मैं बोला अपना ये ई है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे v बोलूं, यहाँ पे अपना 0 बोलूं, ये अपना एरो, ये अपना एरो, क्या इक्वेशन पलट जाएगा? इक्वेशन पलट के क्या होना? एक मिनट, अब सोच इस सिचुएशन में v बड़ा कि e बड़ा? अब आया समझ में? थोड़ा देर पहले क्या सवाल पूछा था? क्या ये जरूरी है कि e हमेशा बड़ा हो, v हमेशा छोटा हो?
अभी पूछा था थोड़ी देर पहले। हाँ, तो v हमेशा बड़ा होगा, v हमेशा छोटा होगा, e हमेशा बड़ा होगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो तब होता है पोटेंशियल डिफरेंस छोटा, ईएमएफ बड़ा। केस कौन सा? जब बैटरी डिस्चार्जिंग सिचुएशन पे है। मतलब डिस्चार्ज मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है कि ले रही है? जब दे रही है बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस छोटा, ईएमएफ बड़ा। अब देखो, अरे भाई बहुत पोटेंशियल है भाई। अब ये इसका V पकड़ लो ना, ये देखो ये अपना 220 वोल्ट है। आप यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। बताइए सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस 215 वोल्ट। अब इस बैटरी को देख, अगर इसका खुद ही मार्केट के लिए भी 5 वोल्ट पड़ा हुआ है, ईएमएफ इसका कितना ज्यादा होगा? 7 वोल्ट, 6 वोल्ट ईएमएफ। अबे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। देख, पोटेंशियल डिफरेंस 215 और इसका ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 6 वोल्ट। यही होगा ना? तो बता पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा कि ईएमएफ बड़ा? अगर ऐसी बात है तो इक्वेशन क्या होना चाहिए? क्या V इक्वल टू E प्लस IR? देख, है ना? समझ आ रहा है क्या? मतलब ईएमएफ प्लस उसका अच्छा एक मिनट, ये भी बताओ तो देखे तुम लोग का कॉमन सेंस। E और IR में पहले बताओ, तुम्हें ये फील आता है 215 है पोटेंशियल डिफरेंस तो, राइट? E और IR इन दोनों में कौन सा टर्म बहुत बड़ा है? क्योंकि बीच में, एक मिनट, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, बीच में इक्वल टू लिखा हुआ है, ये दोनों मिला के 215 आना चाहिए। बता देखें, IR बड़ा है कि E बड़ा है? तो मार्केट वाला और प्लस वो वाला दोनों रखता है। बोलना पड़ेगा E बड़ा है कि IR बड़ा है? बोलना पड़ेगा। अरे कॉमन सेंस यार, IR कब से बड़ा होने लगा? IR बहुत छोटा है, E बड़ा है। बोलो कैसे? मैं बता रहा हूं, सुनो। तुमने ये 5 वोल्ट देखा ना, हम लोग यहाँ पे हिसाब क्या लगाए? यही ना कि टोटल E है 6 वोल्ट, मार्केट के लिए दे रहा है 5 वोल्ट और 1 वोल्ट है उसका IR। अब कोई एक बड़ा बैटरी आ गया, इसे लोड करते जा रहा है। अबे IR मतलब क्या है? IR मतलब वो खाना जो बैटरी खुद के लिए रखता है। अब तुम सोचो ना, तुम्हारे पास 100 रुपया होता है और तुम 10 रुपया अपने लिए रखते हो खाने के लिए और 90 रुपया स्पेंड कर देते हो। अब तुम्हें कोई आके 1 लाख रुपया दे दे, तुम क्या 50,000 का खाने लगोगे? पेट है उतना तुम्हारा, खाओगे तो तुम 10 ही रुपया का ना, तुम अपना सफिशिएंट रखो। अब तुम्हारे पास अगर कोई किसी 1 लाख आ जाए, तुम 4,99,000 वो जो भी है, वो एक्सेस अमाउंट हो, वो एक्सपेंस में लगा दोगे। तुम्हारा सेल्फ नीड तो आज भी उतना ही है। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा खुद का खाना तो उतना ही है। तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी आएगा, तुम ज्यादा स्पेंड करोगे। मतलब इससे साबित क्या हुआ? ये IR तो बैटरी का है ना। बात समझ में आ रहा है? ये IR बैटरी का है तो ये उतना ही रहेगा। E बढ़ता जाएगा। किसका बढ़ेगा? E ठो बैटरी का। बैटरी का E बढ़ने का मतलब क्या है कि कल के डेट पे ये जो इतना बड़ा E बनेगा ना, उतना ही बड़ा वो V मार्केट में छोड़ देगा। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय E? खुद का खाना प्लस मार्केट में दे सकता है। अबे ये 220 वोल्ट से तो चार्ज भी हो रहा है, कभी तो ये बैटरी को आप हटा भी दोगे ना, फिर कभी तो इसे रेजिस्टेंस लगाओगे ना। तो जो ये अगर ये मान ले इसका E बढ़ के इसका 100 वोल्ट हो जाता है, तो फिर भी 99 वोल्ट वो मार्केट के लिए छोड़ के रखेगा। हाँ समझ में? हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देगा इसका, बैटरी का। अरे यार समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन में? पक्का समझ आएगा? ओके। हाँ हाँ, अगर रिचार्जेबल सेल हो, अगर डिस्चार्ज नहीं, चार्जिंग सिचुएशन हो V इक्वल्स टू E प्लस IR, डिस्चार्ज सिचुएशन हो V इक्वल टू E माइनस IR। क्लियर है क्या? अब अगर मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट पूछूं कि बताओ, इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन EMF, ट्रू फॉल्स? इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन EMF, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है। सर आपने पूरा बात तो बताया नहीं कि डिस्चार्ज सिचुएशन बैटरी का कि रिचार्जिंग, क्योंकि अगर रिचार्जिंग सिचुएशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा और EMF
छोटा, और अगर डिस्चार्ज सिचुएशन है तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस छोटा, है ना? ओके, तो एक बार क्या हुआ, एक कहानी सुने। एक बार क्या हुआ कि पांडे के घर में दिवाली था, ठीक है? हालांकि दिवाली सबके घर में होता है, बट या पांडे लाइक स्पेशल। ओके, तो अभी तुम लोग समझ गए कि ये वो ये, इसका मतलब भी तुम लोग समझ गए। और यहां पे मैंने बोला कि 1 ओम इंटरनल, ये अपना 9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और मैंने बोला कि ये जो बैटरी है ये 100 वोल्ट का है। कितने का है? अगर मैं तेरे को बोलता हूं ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये जो 100 वोल्ट लिखा है, बता ये ईएमएफ लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है? हाँ, क्योंकि फोटो वैसा बना हुआ है। अरे ईएमएफ लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस? अब मैं तेरे से पूछूं कि बताओ इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? अब मैं कहानी बता रहा था ना, ठीक है? कहानी तो कुछ इस तरह से है कि पांडे दिवाली हो गया, जैसे तुम लोग जानते हो दिवाली में घर वर सफाई होता है, तो पांडे का घर में बहुत कूड़ा कचरा भरा हुआ था। नहीं, पांडे उसमें नहीं था, मतलब सफाई हो रहा था, तो पांडे को एक बैटरी मिला, और उसको दिवाली में हम लोग तो सब लाइट वाइट लगाते, तो पांडे ने बोला कि एक काम करते, कोई बात नहीं, एक बैटरी जब मिल ही गया है, एक अच्छा सा बल्ब लगा देते हैं, घर में दिवाली के लिए रोशनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक बैटरी में 9 वोल्ट का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो बल्ब जला। तो सवाल ये है कि करंट कितना फ्लो हुआ, बताओ सर्किट में करंट कितना बहेगा? अरे एरो सही लगा है क्या? सर्किट में करंट कितना बहेगा? अरे इतना ही बहेगा ना, 100/10, क्या 10 एम्पियर? अरे तुम लोग भूल तो कभी देखे हो? कभी देखे ही नहीं है? अरे सही लिखा क्या? ईएमएफ बाई, अरे ये 1 ओम और ये 9 ओम क्या है, सीरीज में है? सीरीज में है ना? तुझे सीरीज पता ना? हाँ, तो ये अपना कुल मिला के 10, ये अपना 10 एम्पियर करंट। पांडे को सफाई करते हुए एक और बैटरी मिल गया। पांडे को सफाई करते हुए एक और बैटरी मिल गया, लेकिन ये बैटरी बहुत छोटा था, एकदम नन्ना मुन्ना छोटा सा बैटरी, छोटू बैटरी। तो पांडे ने देखा एक छोटा सा बैटरी, वो पांडे के पास क्या दिमाग आया, पांडे को मैंने पढ़ाया था कि बैटरी मतलब एनर्जी। अब उसको ले आगा कि भाई ये तो अपना बैटरी है, इस बैटरी मेरे को तो एक और छोटा बैटरी मिला, एक छोटा खिलौना का 2 वोल्ट का बैटरी मिला। पांडे को लगा 2 वोल्ट तो क्या हुआ, एनर्जी एनर्जी होता है। इसके साथ जाके पांडे ने जोड़ दिया, क्योंकि ज्यादा जोर से बल्ब जलेगा, है ना? मतलब ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। पांडे ने क्या किया, ये अपना बल्ब, ठीक है, ये अपना 1 एम्पियर, अच्छा 2 एम्पियर ले लो, खैर जाने दे, एक ही रहने दे, ये अपना 1 एम्पियर और ये अपना 100 वोल्ट का एक बैटरी तो था, इसके साथ देख तो जरा, सपोर्ट में जोड़ा कि अगेंस्ट में जोड़ा? सपोर्ट ही है ना? हाँ, तो पांडे भी अकलमंद था, तो अपना सपोर्ट में जोड़ दिया अपना 1 ओम, ठीक है, और फिर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपना 9 ओम, ठीक है। अब बताओ सर्किट में करंट कितना बहेगा? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि 2 बैटरी जोड़ दिए तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? करना चाहिए, पांडे को तो यही लगा ना, इसलिए पांडे ने कर दिया। तो बताओ करंट कितना बहेगा? अबे 102 होगा ना, तो 102/11 वो कितना आता है? अरे ध्यान से देखो यार, ये 10 से कम है। पांडेस कंक्लूजन, अरे यार ये 10 से कम है, 102/11 फ्लो उतना ही होगा। देखो जरा, अभी यही लिखेंगे ना, ये 10 से कम है। पांडे सॉफ्ट, फिजिक्स रॉक्ट। अरे अबे तुम्हारा क्या है, मतलब तुम तो भले के लिए किए थे ना, कि भाई 2 बैटरी वो भी सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ज्यादा एनर्जी, तो ज्यादा करंट फ्लो आएगा। तुम देखो हकीकत में ये 10 एम्पियर से कम गया। अब ये 10 एम्पियर से कम गया, इसका मतलब क्या हो गया? करंट फ्लो कम गया। करंट फ्लो कम गया मतलब अबे चार्ज कहीं तो जा रहा है। पहले तो 10 एम्पियर का बात का मतलब समझो। 10 एम्पियर मतलब क्या? 10 कूलम पर सेकेंड। यार मैंने तो बैटरी इसका भले के लिए लगाया था, तो ये चार्ज कहीं तो जा रहा है, मतलब 10 एम्पियर यहां नहीं आ रहा है, कुछ चार्ज कहीं तो भाग गए। किधर भाग गए? बैटरी में भाग गए। साला इसका नुकसान हो गया, तो उल्टा बैटरी कहां चार्ज देगा, ये तो उल्टा खा ले रहा है। मतलब पता नहीं चला ना कौन सा बैटरी खा रहा है। आई तो सैडी, जिसका कम है वो खाएगा।
अच्छा अच्छा देखते हैं ना। अरे रुको, हाँ एकदम सही बोला, वो 220 वाला फंडा है। फिर पांडे को डाउट हुआ, पांडे तो चालाक है ना, पांडे को डाउट हुआ तो पांडे ने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेक किया। देखते हैं तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होता है, तुम बताओ। अच्छा ये बड़ा डंडा है, पहले ये बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट है ना। मुझे अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, क्या 2 वोल्ट होगा, ये प्लस ये माइनस, सही है क्या, नहीं ये प्लस ये माइनस है। अरे करंट इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहे वो प्लस होता है, देख जरा सही लिखा क्या। अब मैं तेरे को बोलूं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तू ध्यान से देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हिसाब से कितना होना चाहिए था इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस, नहीं नहीं रेजिस्टेंस कितना था यहाँ का, जा भूल गया मैं, लिख देता हूं, 1 ओम रेजिस्टेंस था, तो करंट कितना आ रहा था, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना है, 2 एम्पियर। और अगर मैं पूछूं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बोलना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 नहीं, इस रेजिस्टर के अक्रॉस तो 2 है, 2 है ना। और मैं बोलूं कि टोटल सिस्टम में कितना है, 102/11, अरे टोटल सिस्टम का तो 102/11 है ना, और जिसमें से इस बैटरी का कितना है, 2 वोल्ट। तो मैं तेरे से पूछूं कि क्या चीज, 102 आपका वो है। अच्छा ये क्या है, अच्छा करंट फ्लो, ठीक है एम्पियर लिख देता हूं, ये करंट फ्लो है ना। अच्छा तो इस रजिस्टर के ऊपर से कितना जा रहा है करंट, करंट 2 एम्पियर। तो मेरे को अगर जो बचा हुआ करंट मतलब चार्ज, समझ में आता है। अच्छा तो इस रेजिस्टर के ऊपर 2 एम्पियर करंट है और सिस्टम पे कितना है उतना करंट, मैं क्या किया दोनों को माइनस किया, कर सकता हूं क्या, अगर मुझे बचा हुआ करंट खोजना है, ये सिस्टम का करंट है और 2 एम्पियर वो करंट है जो रेजिस्टर टान रहा है, तो बाकी करंट तो कहीं जा रहा होगा, तो वो माइनस करने में पता चलेगा ना, माइनस करो, आपको क्या दिखा, -80/11। अब ये करंट माइनस है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये माइनस है, इसका मतलब क्या है, क्या उल्टा करंट कोई टान ले रहा है, करंट सिस्टम में प्रोवाइड करने के बजाय कोई टान ले रहा है, कौन टान रहा है, 2 वोल्ट का बैटरी टान ले रहा है। यार सबको समझ में आया क्या, 2 वोल्ट का बैटरी वो करंट टान ले रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा बैटरी के साथ सीरीज में बहुत छोटा बैटरी ना लगाएं, उल्टा छोटा बैटरी तो चार्ज होने लगेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसको लिख लीजिए, ये मेरा समझ में आया क्या। हाँ लैपटॉप के साथ आप मोबाइल लगा देते हैं तो इसलिए मोबाइल चार्ज होने लगता है, बहुत ही सही आंसर दिया। यार तुम लोग को भी समझ में आया क्या, लैपटॉप के साथ अगर मोबाइल चार्ज कर दो इसीलिए मोबाइल चार्ज होने लगता है, क्योंकि मोबाइल भी तो रिचार्जेबल बैटरी है ना, बहुत ज्यादा बड़ा बैटरी के साथ एक मोबाइल लगा दो तो चार्ज होने लगेगा, बहुत सही। टिंग 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 टांग टूंग टिंग टिंग, ये टिंग, ये टिंग, डॉट 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 डॉट, एन नंबर ऑफ लगभग लगभग सेम बैटरीज जोड़ दिया मैंने, एन नंबर ऑफ सेम बैटरीज जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। इसका ऐसे लिख लो आप, E1 R1, R1 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 R2, ठीक है। सवाल सुने, अच्छा सवाल है, WBJE का सवाल है, E3 R3, E4 R4, डॉट 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 डॉट, ये EN RN, एन नंबर ऑफ सेल्स जोड़ दिया एक रेजिस्टर को चार्ज करने के लिए, ऐसा हो ही सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है E इक्विवेलेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट EMF,
व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ? एकदम आसान है। क्या चुपचाप सबको ऐड कर दो? अरे अभी किया था ना, भले ही कोई काम का नहीं था, अभी जब टोटल ई लिखा था तो क्या लिखा था? 102, 100 प्लस 2, मतलब इससे क्या पता चलता है? अगर ई इक्विवेलेंट निकालना है, ई नेट मतलब सबको ऐड करके कंबाइन करके एक बैटरी इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा? कुछ नहीं सर, आप एक काम करिए, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, क्या ई आई लिख सकते हैं? यही है, मतलब सिंपल ऐड कर देना है, थोड़ा हाई-फाई लैंग्वेज क्लियर। ठीक है, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कि पैरेलल में? और सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, क्या चुपचाप ऐड कर देते हैं? ओके, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? वो भी आपका सेम, I इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल आर आई। बोलो क्लियर? ये सवाल था ही नहीं मुद्दा पूछने का, समझा पांडे? ये तो मैं ऐसे पढ़ा रहा था। अभी मुद्दा क्या है पूछने का? मुद्दा ये है कि सोचो कि मैं तुम्हें बोला कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, बढ़िया सुनना, n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए, ईएमएफ सेल्स, जिसमें से, अच्छा इसको मिटा देता हूं, मैं बोलूं कि हाँ, n नंबर ऑफ सीरीज में ईएमएफ सेल्स लगे हैं, बढ़िया सुनना, जिसमें से m नंबर ऑफ सेल्स को रिवर्स कर दिया गया, m नंबर ऑफ सेल्स को रिवर्स कर दिया गया। व्हाट इज द ई इक्विवेलेंट? रिवर्स कर दिया मतलब, इसका मतलब है कि तुमने, मैंने याद कर, मैंने पिछले वाला न्यूमेरिकल में पूछा था, तो बताओ 2 वोल्ट सपोर्ट में लगाया है कि अपोज में? तुमने बोला सपोर्ट में, तो ना बोला 102। अभी सोच कि अगर मैं बैटरी उल्टा लगा दे तो क्या 98 हो जाता? हाँ, तो 98 भाई लिखते हैं ना आप 10, तो बात समझ आ रहा है? तो आपको बोला गया कि n नंबर ऑफ सेल्स है, जिसमें से m नंबर ऑफ सेल्स को रिवर्स कर दिया। बताओ ई इक्विवेलेंट। पूछ रहा हूं मैं, आप ई इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n माइनस m, ई आई लिखेंगे क्या? अच्छा, ऐसा लिखेंगे क्या? मैं तो पूछ रहा हूं, तुम्हें डाउट नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें सोचने का क्या था? मैं बोला सोच के जवाब देना। अरे ये गलत है, n माइनस एम नहीं होगा, n माइनस 2m होगा। दोनों एक बार में करेक्ट आंसर दिए, n माइनस 2m होगा ना? क्यों n माइनस 2m क्यों होगा? आप सोच लो, अबे रुको यार तुम, अब सोच लो कि मैं बोला कि 100 सेल है, आप 25 रिवर्स करोगे तो वो बाकी 25 को तो खा जाएगा ना। मैंने बोला कि 101 वोल्ट था, समझा मैटर? 101 वोल्ट था, 2 वोल्ट को अपोज में लगाया। हाँ, अब तू बोला, मैं तेरे को बोला कि ये एग्जाम्पल ले ले, 10 को 2 वोल्ट लगाया और जिसमें से 2 वोल्ट को उल्टा कर दिया, तो वो तो 2 वोल्ट 2 और को खा गया ना, तो बचा तो 6। बात समझ में आ रहा है? अगर मान ले तुमने 2 वोल्ट का 10 बैटरी लगाया और लास्ट का 2 बैटरी को पलट दिया, तो एक बैटरी अगले को खा गया, वो बैटरी अगले को खा गया, तो 4 खत्म ना। तो तुम्हें 6 में से तो आउटपुट आएगा ना यार। अभी भी नहीं आया समझ में? अच्छा एक बार बोर्ड में देख, तेरे को ये समझ आएगा, ये 2 वोल्ट है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, यहां 0 यहां -2। अरे वो बताया था ना, ये हायर, मतलब छोटा वाला डंडा नेगेटिव पोटेंशियल होता है और बड़ा वाला डंडा हायर पोटेंशियल होता है। मैं बोला कि मैं 0 मान दिया एक जगह, सर्किट पे अपन एक जगह ऐसे 0 मान सकते हैं, जहां पे तुमने ऐसे याद रखना कि 0 लगाओ चालू हो जाओ, ठीक है? यहाँ पे 0 माना तो यहाँ पे -2। अच्छा यहाँ 0 मतलब क्या? यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 मतलब क्या? -10। अच्छा तुम लोग में से कितने लोग ये बात समझते हो, ये 4 और 2 जो है, अबे है तो सीरीज में ही, सीधा यहाँ पे लिखू 6। अब देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 8/6। क्या करंट? अब हायर पोटेंशियल पे कौन है? -2 की -10? अबे हायर पोटेंशियल पे -2 है ना। अरे 2 और 10, -2 -10 में कौन बड़ा है?
अच्छा -2 बड़ा है, अच्छा वो हाँ? दो तो पोटेंशियल जो होगा वही ना, ये -2 वोल्ट है, -10 वोल्ट है, मैं बस इतना सा सेगमेंट को देखूं तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाना चाहिए ना, तो बस करंट ऐसे चला जाएगा। I इक्वल्स टू 8/6 एम्पियर। लीजिए, टेंशन ना को ले रे बाबा, समझ, अरे समझ में आया क्या? बस एक जगह जीरो मान लीजिए, बीच वाला ना। हाँ तो पहले बता, ए देख इधर देख, देखना ध्यान से प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जीरो लगा सकते हैं क्या? ये जीरो मतलब क्या, ये जीरो, अब इसमें कौन सा खास बात है, पूछ रहा हूं, तू देखते रहना, पहले मैं जो बोल रहा हूं उस पर हाँ या ना बोलना। ये जीरो मतलब ये जीरो, ये जीरो मतलब क्या, इसमें जीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं बोला ये जीरो, ये छोटा तो ये 10, अच्छा ये जीरो, ये छोटा तो ये 4, गलत। यही तो बात है, बैटरी का काम क्या है, एनर्जी देना। ये बैटरी एनर्जी दिया होगा, आप अगर, अच्छा मान लीजिए करंट इधर से चला गया तो क्या इस रेजिस्टेंस को कुछ एनर्जी दे दिया होगा, मतलब इस इलाके में वो ढीला पड़ गया होगा। आप यहाँ 0 यहाँ 4 तो यहाँ 4 नहीं बोल सकते, बीच में रेजिस्टेंस आ जाए तो एनर्जी खाऊ इंसान है। मैं क्यों बोला तुम्हें कि वो तार ढूंढो जिस तार में रेजिस्टेंस नहीं है, तो चुपचाप बोल सकते ये 0 10 तो 10, इस तार में तो बोल सकते हो ना, उस तार में आप नहीं बोल सकते जिस तार में रेजिस्टेंस है, वो खा लेगा फिर। बात समझ में आ रहा क्या? अभी सुन, लेकिन ये बात सुनते रहे, ये 0 ये 0 ये 0, ये 0 तो ये 10। अच्छा एक बात बता, इस सेगमेंट को पकड़ते हैं, क्या तुम्हें ये इस बात पे कन्विंस्ड हो, 0 10 मतलब इस तार में 5 एम्पियर, कोई दिक्कत? अच्छा ये 10, अच्छा ये रेजिस्टेंस के पहले तक का 4, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रेजिस्टेंस में घुसने के पहले तक तो 4। अब देख इस तार को, 10 4 मतलब क्या 6 और यहां पे 3, अबे 10 - 4 6 वोल्ट, 6 वोल्ट बाई 2 एम्पियर 2 ओम, 6 बाई 2 मतलब क्या 3 एम्पियर, 3 एम्पियर बह रहा है, डायरेक्शन किधर, हायर टू लोअर। क्या ये तार में 3 एम्पियर, ये तार में 5 एम्पियर, क्या ये बात एकदम क्लियर ही है? सर ये जंक्शन पॉइंट है, 5 निकला 3 निकला तो जाहिर सी बात है 8 घुसा होगा, इसमें कौन सा खास बात है यार? समझो, हम जिस टेक्निक से बढ़ा रहे हैं, इधर 5 निकला इधर 3 निकला, ये नॉर्मल बात है, ये 8 घुसा होगा। सर वो अब तुम बोलेगे सर वो कहां से घुसा, अपने को नहीं पता, घुसा होगा बस, वो मैं बता दे रहा हूं कहां से घुसा है, बट मैं पूछ रहा हूं तुम अपना दिमाग का सेटअप ऐसे करो, क्या ये 8 घुसा होगा? अब सोच ये 5 है, ड्र ड्र, क्या यहां पे भी 5 पक्का? अच्छा देख मिल, अगर तुम सही सोच रहे हो सब कुछ मिल जाएगा। ये 3, क्या ये पार करके यहां पे भी 3, क्या यहां पे भी 3, ले देख कहां से घुसा 8, ये 5 ये 3 ये 8, सारे जगह पे करंट है, तो यहां पे भी 0 मानना, यहां पे भी 0, क्या यहां पे भी 0? सब प्लीज बोर्ड में ध्यान दे। अब देखें ये 0 ये 2 ये कितना, -2, शाबाश, ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम लोग, तुम लोग भी लिख सकते हो, ये 0 ये 12 तो ये 12, ओके। अच्छा ये 12 ये 6 तो यहां कितना, 6, ओके। अच्छा ये 0 ये 2 तो यहां तक 2, अबे 3 कैसे, अरे कहां से भाई, छोटा डंडा है, बड़ा डंडा ज्यादा बड़ा होता है, 2 ही होगा ना, कंफ्यूज नहीं हो, ये 0 ये 2 तो ये 2, अच्छा अच्छा, और क्या है, कुछ सही नहीं था, देखो चुपचाप, ये अच्छा एक बात बताना, ये 12 ये 4 तो यहां तक कितना, 8 है ना, 8 है कि ज्यादा है, 16 होगा, ये 16 है क्योंकि छोटा डंडा है, छोटा से बड़ा जाता है नहीं, ये 16। अच्छा अब जल्दी से मेरे को बता, ये 16 ये 0 इस तार में कितना, 8 एम्पियर, ओके 8 एम्पियर। और क्या बताए, हाँ यहां पे 6 यहां पे 2 इस तार में कितना, 3, अबे ओ अच्छा सॉरी 2 एम्पियर,
सही बोला, सॉरी। तो ये 2 एम्पियर, यहाँ पे 8 एम्पियर। अच्छा यहाँ 2 मतलब क्या, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 क्या? अच्छा ये 8 एम्पियर मतलब क्या, यहाँ पे भी 8 एम्पियर। अच्छा भाई देख इधर 8 घुस रहा है, 2 घुस रहा है, तो यहाँ कितना 10 निकल रहा है, तो यहाँ पे भी 10 है क्या? ओके, बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ, इतना जरूरत नहीं है, बट आप समझ जाओ। अच्छा किधर जाए, हाँ इधर ला ले। अच्छा ये 12 यहाँ -2, तो इस तार में कितना, अरे 14 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कितना, और 9 7 एम्पियर। अच्छा ये 7 मतलब क्या, यहां पे भी 7, अच्छा मतलब यहां पे भी 7 पांडे, क्या यहां पे भी 7, ये 7 ये 10 कितना घुसा, अच्छा यहाँ 17 एम्पियर, यहां पे, अच्छा अब जंक्शन को देख लीजिए, इधर कितना निकला 7, इधर कितना निकला 9, इधर कितना निकला, किधर 2, सात, हाँ वही बोल रहा था, 7 2 9 और 9 8 17, 17 निकल गया, 17 घुसा, सही है क्या? 100%। अरे तुम लोगों को समझ में आया ऑनलाइन? रोहित नहीं आया आज को, रोहित का याद आ गया मेरे को थोड़ा सा, चलो नहीं आया तो क्या वो बाद में तो देखेगा। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, एक सवाल दे रहा हूं रोहित स्पेशल। तो तुम लोग ना ऐसे बिहेव करते हो, ठीक है। आइए एक सर्किट, रोहित स्पेशल, ठीक है। आपको हर मैंने दिल के हर जगह पे बिजली बताना है, खैर आइए। ओहो तुम लोग शुरू हो जाते हो ना, ये 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, हाँ रेजिस्टेंस है ना, वरना कैसे काम चलेगा। यहाँ पे कई लोग नाम भी बता दी रेजिस्टेंस का, खैर ये अपना 2 ओम, पूरा मजा ले रहे हो तुम लोग, यहाँ पे 2 ओम है ना। बताइए दिल के हर तार में प्रवाह बताइए। अच्छा ये 0 ये 10, तो यहाँ पे भी 10, अच्छा यहाँ 10 ये 4, तो यहाँ कितना इस इलाके पे, अरे 14 ना, 14 होगा, ये तार को देखो 14, ये क्या 7 एम्पियर, अच्छा तो ये 10, अच्छा ये तो इधर से जा नहीं सकते, रास्ता बंद है, रेजिस्टेंस है, ये 0 ये 2, तो यहां तक 2, अब देख 10 - 2 8, ये तार में 4 एम्पियर, मतलब यहां पे भी 4 है ना। अब बताओ यह 7 यहां से 4, तो ये तार में 11 एम्पियर, तो यहां पे भी, अबे हिसाब मिल गया क्या? मैं कर रहा हूं, तुम लोग सही में नींद नींद सुला दोगे मेरे को, आ जाए इधर। कोई किया क्या ऑनलाइन में, आजा करते हैं मिलके। इधर देख पांडे, 0 का मान है, अच्छा तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0, अच्छा ये 0 इधर से नहीं जा सकते, इधर से रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, हाँ ये 0 तो ये 10 तो ये, अच्छा ये 10 की -10, अच्छा ये 10 पांडे, ये 6 तो ये 16, क्या ये 16, ये 2, क्या इस तार में 8 एम्पियर, मतलब यहाँ पे भी 8, अच्छा ये पीछे से भी 8 ही गया होगा, ओहो हो। अच्छा एक बात बता, ये 10 ये 0, तो क्या यहाँ 5, अबे तो चुपचाप 5 है, तो यहां से भी क्या 5, ओके। अच्छा एक बात बता, ये 10 तो यहां से रास्ता बंद है, तो इधर से चलो, ये 0 तो यहां तक कितना है, क्या 2, अबे ब्रैकेट में सब पोटेंशियल डिफरेंस है, देखना जरा,
सही लिखा क्या? अच्छा, यहां से यहां तक में ये 10 तो ये 2, ये 8, ये 4 एम्पियर क्या? ओके, ये 10, ये 4, ये 6। ओहो हो, कितने समझदार हो तुम लोग। ये 0, ये 2 तो यहां तक 2, ये 6 4 तो यहाँ पे क्या 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर मतलब क्या यहाँ पे भी 2 एम्पियर। अच्छा एक बात बता, ये 4 एम्पियर मतलब क्या यहाँ पे भी 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर मतलब ये 2 मतलब यहाँ पे भी 2 एम्पियर है। 4 और 2 घुस रहे तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 6। क्या यहाँ पे भी 6? ओके, एक मिनट रुक, ये इस जंक्शन को देख। 8 निकला, 2 निकला, 4 निकला, 5 निकला, यहां से कुछ घुस रहा होगा। कितना? जितना निकल रहा है, 5 4 9 19। क्या 19 एम्पियर घुस रहा है? अब सोच ले, यहां 19 मतलब क्या यहां पे भी 19। अब तू हमको ये बता ना, ये 8 एम्पियर इधर घुस रहा है, ये 19 निकल रहा है, तो मतलब यहां से भी घुस ही रहा होगा। कितना? 11 एम्पियर घुस रहा है। अच्छा एक बात बता, देख यहाँ पे 5, ये 6, क्या ये 11 मिल गया? सारे प्रवाह आइए, कहां पे जीरो माने पांडे? ओके, ये 0, ये 0, क्या ये 0, ये 0, ये 8 तो ये 8 तो मतलब यहां पे भी 8। ओके 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 ओके, ये 0 8 8, ये 8, ये 8 तो ये 0। अच्छा यहाँ 0, ये 0, ये 2 तो यहां तक 2, ये 0, ये 2 तो यहाँ पे क्या 1 एम्पियर। एरो सही लगाया क्या? ये 1 एम्पियर मतलब क्या ये भी 1 एम्पियर। ओके, अच्छा मेरे को ये बात बता, ये 8 दुबे, ये तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे तो 4 होगा। ओके, ये 4, ये 0 तो इस तार में कितना? अच्छा मतलब यह 2 एम्पियर। ओ हो, ठीक है भाई, ठीक है। ए रुक तो, ये 2 एम्पियर मतलब यहाँ, ये 1 एम्पियर मतलब यहाँ पे भी 1 एम्पियर, ये मतलब यहाँ पे भी 1 एम्पियर। अच्छा मतलब यहाँ पे भी 1 एम्पियर। हो। अच्छा ये 2 एम्पियर मतलब क्या यहाँ पे भी 2 एम्पियर? अबे वही तार है ना। तो यहां से 1 एम्पियर घुसा, यहां से 2 निकला। अच्छा एक बात बता, ये 8 यहां से फंस गए। अच्छा यहां से निकल लेते हैं, 0 6 तो यहां तक 6। देख ये 8, ये 6 मतलब क्या ये 1 एम्पियर, मतलब ये 1 एम्पियर मतलब क्या यहाँ पे भी 1 एम्पियर, मतलब क्या अविनाश यहाँ पे भी 1 एम्पियर। इस जंक्शन को देख, एक घुसा और क्या क्या निकला? 1 एम्पियर निकला। कहां से? तो 1 एम्पियर ना, कौन सा? अच्छा ये, अरे हाँ ठीक है। अच्छा इसी जंक्शन को देख लेते हैं, ये 2 घुस रहे तो क्या 1 निकलेगा इधर? पक्का तो? हाँ सही बात है, ये 1 निकला तो क्या यहाँ पे भी 1 निकलेगा? ये 1 1 क्या यहाँ पे 2? अच्छा यहाँ 2 मतलब यहाँ पे 2। जंक्शन को देख ले, सही है क्या? 1 निकल रहा है, अच्छा 3 निकला, 3 घुसा, सही है क्या? अरे कैसे भाई, ये देखो ना, ये 2 घुसा 1 घुसा, तो ये दोनों जंक्शन की ओर जा रहा है, जंक्शन से बाहर भी 2 1 3 जा रहा है, सही है क्या? अबे जैसे भी समझ लो, सही है क्या? सवाल तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि इतना सारा जो अभी सवाल कर रहे थे उसमें और इसमें फर्क क्या है। नहीं, हाँ सबसे पहले ये सोच कि हमें एक भी ऐसा सेगमेंट नहीं मिला जहां रेजिस्टेंस नहीं है। अबे कोई फाका तार मिलता था वहीं से निकल लेते थे ना हम लोग, बिना सेगमेंट का, मतलब बिना रेजिस्टेंस का एक भी तार नहीं मिला जहां से हम लोग निकल सके। बात समझ में आया क्या? तो मैं इतना देर से तुम्हें क्या रटवा रहा था, यही कि कोई एक जगह 0 मान लो चालू हो जाओ। अभी पूरा स्टेटमेंट सुनो रटवाने का, कहीं एक जगह पे 0 मान लो चालू हो जाओ, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस या कोई जगह का पोटेंशियल ना पता कर पाओ, x मान लो चालू हो जाओ। इधर देखो कैसे, तुम ध्यान से देखो तो इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें नहीं पता, तो मैं इसे x मानूंगा। क्या मानूंगा? पहली बात तो मैं इसे x मानूंगा, और मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत बड़ा मानूंगा। क्या कैसा मानूंगा? बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मतलब चलो 2-4 वोल्ट में बात है या 2000 वोल्ट, ऐसा मैं मानूंगा, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो इसको x मान लो और इसे बहुत बड़ा मान लो। क्या ये मानते हो ये x मतलब ये भी x, ये भी x मानते हो क्या? पक्का? अच्छा ये मानते हो क्या, ये अगर x है और ये अगर जंक्शन है
तो ऐसा मैं मान के चलूं, ये वाला I1, ये वाला I2 और ये वाला I3। क्या कितने लोग तुम लोग ये बात से सहमत हो कि सर कुछ भी हो जाए, सर I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होता है? अरे सर ये तो हमेशा 0 होता है ना, ये तो पक्का है। এবার শোন অর্ণব, এই I1 টা দিকে দেখ, सुनना बढ़िया से, ये x मतलब ये x, अच्छा ये 0 मतलब यहां पे क्या -2, पक्का? अब तू सोच कि इस तार में कितना करंट है, मैं तेरे को इस तार में करंट पूछूं तो क्या इस तार में करंट है? सर है कि x -2/2, क्या बोलते सर? अरे जो भी ये है ना, मैं पूछूं कि ये 0 तो अपना ये 4, इस तार में I2 कितना है? क्या I2 हो गया x -4/2? सर I3 में यहां तक अगर 6 है तो I3 है x -6/2 इक्वल टू I3। यार समझ में आया क्या? अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात पता चलेगा, सर कुछ भी हो x +2/2 प्लस x -4/2 प्लस x -6/2 क्या इक्वल टू 0? अगर इक्वल टू अविनाश, अच्छा तो क्या मिलेगा अपना 3x और यहाँ पे आएगा -6, कितना आएगा -10, 8/6। देख x इक्वल टू आएगा अपना क्या 4/3। अब तू सोच कि अगर तेरे को x मिल गया यानी कि I1 I2 I3 सब मिल गया, खत्म। 8/3 होगा। अच्छा ठीक है, मैंने देखा नहीं था, 8/3, अच्छा ठीक है 8/3। तो ये अगर x आपको मिल गया मतलब क्या I1 I2 I3 सब मिल गया, यहाँ पे डाल दीजिए ना, यहाँ पे x हर जगह डाल दीजिए। आपको समझ आया क्या? पक्का? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 0 मानो, करते चलो, अगर फंस जाओ तो x मानो, फिर करते चलो, यही मोरल है ना। ऐसे रटो, 0 मानो करते चलो, फंस जाओ तो x मानो करते चलो, करो। मुझे लगता है तुम्हें x भी दिख गया होगा, कहां फंस जाएंगे हम? बिना रजिस्टर का कहां है बे? ये पहले तुम्हें यहाँ रजिस्टर नहीं दिख रहा बे? ये क्या उखाड़ लो, यहाँ पे 0 यहाँ पे -4 लिख के। अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है ना भैया, चारों तरफ रजिस्टर रखा हुआ है, देखो फंसोगे, ऐसे थोड़ी दी हम।
पांडे, करंट नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं आस्ते, क्या बोलते हो तुम लोग का भी यही निकला था डायरेक्ट? कितना आएगा? x 4 आएगा तो हाँ एकदम सही। 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। x को इधर ही पुट कर दे तो अपना I1 कितना आएगा? 1 एम्पियर। I2 कितना आएगा? -1 एम्पियर। शाबाश अविनाश। I3 कितना आएगा? 0। कोई विद्युत प्रवाह नहीं इस दिल के इस कैपिलरी पे, ठीक। तो मतलब I2 का सिंबल है -1 एम्पियर, मतलब एरो पलट जाएगा। शाबाश यार, तुम लोग का भी यही आया क्या? अच्छा, दिल के एक तरफ करंट नहीं है। 0 किसको माने? ये 0, ये 0, कुछ अलग कलर लेते हैं। 0 0, अच्छा ये 0 तो ये 2। यार सबको समझ तो आ रहा है? ये 0 ये अपना 8, ये 0 ये 4, ये 4, ये अपना 4। मैं क्या बोला, इसको x मान लो। ये अपना इस तरफ I1, इस तरफ I2, I3, I4। अच्छा, I1 को डायरेक्ट लिखा जाएगा x - 2/2 प्लस I2 को क्या लिखा जाएगा? I2 को कुछ भी लिखने से पहले तो ये समझ लेते हैं, ये जगह होगा क्या? x + 6। हाँ, ये 0 ये छोटा है तो ये बड़ा, सही तो है। हाँ, x + 6 - 0, लॉजिकली करेक्ट यार। प्लस ये अपना x - 8/2। शाबाश। ये अपना x - 2 आएगा, यहाँ पे आएगा x - 2। अबे मैं थक गया यार, तुम लोग कर सकते हो क्या? x कितना आएगा बोल तो यार, टाइम पास है। 1 2 3 4 4x -2 + 4 -4 -6 -10। 4x = 10। मेरे को तो ये x क्या 2.5 है यार? पूरा चाटू सवाल है, चट्टू सवाल है। तुम लोग कर लो यार, x मिल गया ना?